हेलो दोस्तों, स्वागत है म्यूचुअल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को, वो है बैंकिंग फ्रॉड्स। तो मैं आपको बता दूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और उसमें कुछ उसने बहुत ही अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। तो जो सबसे बड़ी बात उसने कही है वो है कि सरकारी और प्राइवेट बैंक्स और अलग जो भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें बड़े स्केल पे बैंकिंग फ्रॉड होता है। और अगर हम उनको वॉल्यूम में देखें, यानी कि पिछले एक साल में जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं वो 28% बढ़े हैं। और अगर हम उसको वैल्यू में देखें, यानी कि कितना रुपया इन्वॉल्व हुआ, वो 159% बढ़ा है। यानी कि रिज़र्व बैंक रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि पिछले एक साल में बैंकिंग फ्रॉड बड़े लेवल पे बैंक्स में हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि देश में बैंक की और बैंकिंग सिस्टम की हालत अच्छी नहीं चल रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ केसेस बैंक्स में 28% बढ़े हैं पिछले एक साल में। अगर हम उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट ईयर 6,790 केस पाए गए थे, वो इस बार बढ़ के 8,707 हो चुके हैं। याद रखिए, मैं यहाँ उन केसेस को बोल रहा हूँ जो फ्रॉड केसेस में 1 लाख या उससे अधिक का सम लगा था। मतलब कि 1 लाख रुपए उससे अधिक का अमाउंट जहाँ लगा है वो पिछले साल, यानी यहाँ फ्रॉड केसेस की बात हो रही, वो पिछले साल 6,799 केसेस थे जो बढ़ के 8,707 हो गए। मतलब तकरीबन 2,000 केस बढ़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। और अगर हम वैल्यू में जाते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो 159% बढ़ा है। और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कोई और नहीं बल्कि सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन 50.7% है। यानी तकरीबन आधा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग फ्रॉड का जो हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो रहा है। और वो भी उस दौर में हो रहा है जब ऑलरेडी कंट्री में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक झेल रहा है। बैंक को उनको प्रॉपर इंटरेस्ट का नहीं मिल रहा है, उनको जो उन्होंने लोन दे रखे हैं उसके उनको पैसे वापस नहीं मिल पा रहे, लोन को राइट ऑफ करना पड़ जा रहा है। कोई आदमी, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो गरीब हो, कोई उनको लोन प्रॉपर रिटर्न ही नहीं कर पा रहा है। तो बैंक की हालत खस्ता हो चुकी है। साथ साथ देश ऑलरेडी कोरोना की मार झेल रहा है। अपने देश में जब 35 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, डेली 70,000 से भी ऊपर केसेस आ रहे हैं, 1,000 से ऊपर लोग मर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देश में जॉब्स जा रही है, करप्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है, सैलरी कट लग रहा है या लोगों को जॉइनिंग नहीं मिल रही है, बद से बदतर हालात हैं। उस दौर में बैंकिंग फ्रॉड बढ़ रहा है। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप ये चीज़ से आप समझ सकते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझें तो पिछले साल जो अमाउंट लगा था, यानी पाया गया था, पकड़ा गया था बैंकिंग फ्रॉड में, वो था 71,543 करोड़, यानी 71,544 करोड़। वो इस साल बढ़ के, ध्यान दीजिएगा, वो इस साल बढ़ के 1,85,644 करोड़ हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको किसी को याद हो 2011 में 2G घोटाला जो हुआ था वो 1,76,000 करोड़ का था। ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रहा है। और इसमें जो सबसे दुख की बात यह कि इस 1,85,644 करोड़ में भी 1,48,400 करोड़, यानी कि तकरीबन 80% जो रुपीज़ का जो फ्रॉड हुआ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो रहा है। यानी कि मेजॉरिटी जो करप्शन का या फॉर्जरी का जो केस हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो वो भी कोई बहुत पीछे नहीं है, वहाँ भी फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वो तकरीबन 3,000 केसेस, यानी 3,066 केसेस हैं। अगर इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 34,211 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसको हम किसी पब्लिक वेलफेयर स्कीम में लगाते तो शायद कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई होती। खैर, जो दूसरी बात आरबीआई ने बताई है वो ये है कि बड़े केसेस जिसमें 100 करोड़ या उससे अधिक का इन्वॉल्वमेंट हुआ है फ्रॉड या फॉर्जरी केस में, उसको अगर हम देखें तो उसको जो रिपोर्टिंग करता था बैंक, मतलब उसको जो ट्रेस करता था या उसको पकड़ता था, वो पहले आमतौर पे 24 महीने में कर लेता था। ये भी काफ़ी धीमा या स्लो रेट है। वो इस साल बढ़ के 63 मंथ्स हो गया, मतलब कि 3 गुना स्लो हो गया। तो एक साइड बैंक रिपोर्टिंग जो है केसेस को लेके वो बहुत ही धीमी हो गई है, साथ ही साथ बैंक में फ्रॉड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। यानी एक साइड बैंक करप्शन को या फ्रॉड को पकड़ ही नहीं पा रहा है, और जो पकड़ता है तो 5 साल बाद पकड़ रहा है। आप खुद देख सकते, पहले 2 साल था जो बढ़ के 5 साल हो गया है।
और जो नंबर ऑफ़ केसेस प्लस जो अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 28% नंबर ऑफ़ केसेस ग्रोथ हो रही है और 159% वैल्यू के टर्म्स में जा रही है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है देश के लिए, और वो भी कोविड टाइम्स में, जब ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, किसी भी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, किसान अलग परेशान है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है। अब हम लोग और चीज़ समझ लेते हैं कि जितने भी टोटल फ्रॉड केस हैं, जितने भी टोटल फ्रॉड केसेस की बात हुई, उसमें से 53% ऑफ केसेस, अगर उसको नंबर्स में जाए तो 4610 केसेस वो लोन के एडवांसेस से जुड़े हैं। मतलब जो बैंक एडवांस देता है लोन के एवज़ में, वो उसमें सबसे ज़्यादा केस पाए जा रहे हैं। मतलब लोन के सेक्टर में और एडवांस के सेक्टर में पाया जा रहा है। और जो दूसरी बड़ी अहम बात सामने आ रही है कि जितने भी लार्ज वैल्यू की जो फ्रॉड केस पकड़े गए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 76% है। यानी 1,86,000 करोड़ को हम लें, उसका 76% वो लार्ज वैल्यू फ्रॉड को अगर हम उसमें से देखें तो वो 50 केसेस में ही पकड़ में आ जाता है। यानी कि 4,610 जो केस जो है, अगर मान लीजिए ये या कोई भी फिगर हम लेते हैं, उसके टॉप 50 केस, यानी टॉप 50 जो लोग गबन कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं बैंक के साथ मिलकर, या बैंक जिनके साथ मिल कर रहा है, वो अगर अमाउंट में जाते हैं तो 76% हो जाता है। यानी बहुत कम केसेस मिलके बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे फ्रॉड कर रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट का फ्रॉड कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो सजेशन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ये है कि बैंक को तुरंत चाहिए कि वो एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे, इस्टेब्लिश करे। इतना ही नहीं, अर्ली वार्निंग सिग्नल जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उनको वो इम्प्लीमेंट ठीक से करे। और इस समय ज़रूरत है रियल टाइम वार्निंग सिग्नल्स की। मैं बताता चलूँ कि अर्ली वार्निंग सिग्नल को शॉर्ट में EWS बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा एब्रीविएशन को लेके। और साथ ही साथ RTWS को बोलते हैं, रियल टाइम वार्निंग सिग्नल। तो इस समय चाहिए बैंक्स को कि वो रियल टाइम वार्निंग सिग्नल्स को इस्टेब्लिश करें या इम्प्लीमेंट करें, ना कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को, क्योंकि इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम एरिया है उनको भी बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। वो ये है कि पहला कि जितने भी बैंक्स हैं उनका EWS बहुत ही वीक है इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। यहाँ बात हो रही है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को ढंग से किसी बैंक ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दूसरा कि जो EWS है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, वो पकड़ ही नहीं पाता है इंटरनल ऑडिट्स के दौरान। बहुत से जो बोरोवर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका कोऑपरेशन नहीं होता है फॉरेंसिक ऑडिट्स दौरान, जिससे बहुत सी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट ऑडिट की बनती है। जो ऑडिट होता है उसकी रिपोर्ट ही ठीक से नहीं बन पाती। जब रिपोर्ट ठीक से नहीं बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग की कमी होगी, तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी पाया गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बैंकिंग फ्रॉड क्यों हो रहे हैं और उसके रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन भी उसने सजेस्ट किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो या चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।